लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना ने कसी कमर, सीएम शिंदे ने जारी की ऑब्जर्वर की लिस्ट। 2024 के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो गई है। उद्धव गुट की शिवसेना और सीएम एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने ऑब्जर्वर की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इस खबर में जानिए किसे कहां की जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके नेतृत्व वाली शिवसेना अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और बीजेपी का सत्तारूढ़ गठबंधन अगले साल राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से कम 45 सीटें जीतेगा। सीएम शिंदे की पहली ऑब्जर्वर लिस्ट में इसका नाम राजेश पाटिल नंदुरबार, प्रसाद ढोमसे घुले, सुनील चौधरी जलगांव, विजय देशमुख रावेर, अशोक शिंदे बुल्ढाना, भूपेंद्र कबली अकोला, मनोज हिरवे अमरावती, परमेश्वर कदम वर्धा, अरुण जगताप रामटेक, अनिल पड़वल नागपुर, आशीष देसाई भंडारा, गोंदिया मंगेश, काशीकर गढ़चिरौली चिमूर, किरण लांडगे चंद्रपुर, गोपी किशन बजौरिया यवतमाल वाशिम, सुभाष सावंत हिंगोली, दिलीप शिंदे नांदेड़, सुभाष सालुंखे परभणी, विष्णु सावंत जालना, अमित गित्ते छत्रपति संभाजीनगर, सुनील पाटिल दिंडोरी, जयंती साठे नाशिक, रविंद्र फाटक पालघर, प्रकाश पाटिल भिवंडी, मंगेश सातमकर रायगढ़, विश्वनाथ राणे मावल, किशोर भोसले पुणे, अशोक पाटिल शिरोड, अभिजीत कदम नगर, राजेंद्र चौधरी शिरडी, डॉक्टर विजय पाटिल बीड, रविंद्र गायकवाड़ धाराशिव, बालाजी काकड़े लातूर, इरफान सैयद सोलापुर, कृष्ण हेगड़े माढ़ा, राजेश क्षीरसागर सांगली, शरद कड़से सतारा, राजेंद्र फाटक रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, उदय सामंत कोल्हापुर, योगेश जानकर हाथ कड़गले। लोकसभा चुनाव में इतनी सीट जीतने का किया दावा। 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सीएम शिंदे ने यह बड़ा दावा किया है कि एनसीपी सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि उनकी पार्टी बारामती और पुणे जिले के कुछ अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जब तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अभी बाकी है। शिंदे ने कहा कि पवार ये भी कह रहे हैं कि तीनों पार्टियों मिलकर चुनाव लड़ेंगी। क्या बोले सीएम शिंदे? शिंदे ने कहा, महायुति लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगा और हम लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 45 से अधिक सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में बेमौसम बारिश के कारण फसल बर्बाद करने वाले किसानों को पंचनामा या स्पॉट निरीक्षण रिपोर्ट तैयार होने के बाद मुआवजा दिया जाएगा।